नमस्कार दोस्तों साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 24 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों साथियों, सबसे पहले मैं आप लोग को आज जो है दिल्ली के जितने भी ऐसे वृद्धावस्था पेंशनर हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2026 को अप्लाई किया है उससे संबंधित मैं आपको जानकारी दूंगा। वो बहुत ज्यादा परेशान है आप लोग कि हमें कहीं कार्यालय जाके कोई डॉक्यूमेंट जमा करना है क्या। क्या आप लोग के मन में जो भी कंफ्यूजन है, मैं आज सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दूंगा। देखिए, दिल्ली में जो मैंने जानकारी इकट्ठा की है उसके हिसाब से जो प्रोसेस है तो उसको समझिए। क्या है, आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आगे का प्रोसेस जो क्या होगा समझिए ध्यान से कि आपको परेशान नहीं होना। अब देखो, दिल्ली में नई वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर करने के बाद जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा किया जाएगा और जो किया जाता है हो रहा होगा। ठीक है, आवेदन एक्सेप्ट मतलब कि स्वीकृत अप्रूव्ड होने के बाद राशि सीधा आपके आधार लिंक बैंक खाते में पीएफएमएस के माध्यम से जमा की जाती है। इसमें आमतौर पर 30 से 45 दिन का समय लगता है। दोस्तों, ये गवर्नमेंट मतलब की ऑथराइज ये जानकारी है। और इस बीच में अगर आपका कोई भी जानकारी आपसे चाहिए होगी या कोई डॉक्यूमेंट आपका गड़बड़ होगा तो आपको कार्यालय बुलाया भी जा सकता है। इन केस वो एक्सेप्शनल जो केस है, अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए आपका घर पे जांच हो जाए या आपको कार्यालय बुला लिया जाए तो वो एक्सेप्शनल केस है। अगर आपको जांच भी कर लेती है तो फिजिकल तौर पे सामने से आपकी जो मतलब की जांच हो जाती है। तो देखो, एक बात बता दूं तो आपके पास एक देखो, अब एक बात और सुन लो। जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है जो आपके द्वारा अपलोड वहां पे किया जाता है, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, निवास, आधार, आयु वाला, समाज कल्याण विभाग द्वारा वो ऑनलाइन ही जो है डेटा को जांचा जाता है। अच्छा, सत्यापन के लिए अगर मान लो अगर कुछ और भी अगर जो जांचना होता है, अगर यदि आवश्यक हुआ तो सत्यापन करता आपके पते पर भौतिक रूप से आ सकते हैं या कार्यालय में दस्तावेज लेके बुला सकते हैं। लेकिन अब प्रक्रिया ऑनलाइन अधिक है, मतलब ऑनलाइन तो हो रहा है लेकिन आपके पते पे भी जा सकते हैं। आपको कार्यालय भी बुलाया जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस चीज के लिए भी तैयार रहें। आवेदन की स्थिति के लिए आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ट्रैक योर एप्लीकेशन के माध्यम से अपने आवेदन को चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। अब अप्रूवल होने सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकार पर जो है अप्रूवल जो हो जाता है। पेंशन भुगतान मंजूरी के बाद राशि आपके आधार लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है। तो आशा करता हूं आप लोग के मन में सारा कंफ्यूजन जो है वो निकल गया होगा। ये तो बात थी आपका नए जो 50,000 लोगों ने वृद्धावस्था जो पेंशन में स्लॉट में जो भरा था, ठीक है ना, उनके लिए। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ महत्वपूर्ण बातें सुनिए। सुनिश्चित आप लोग कर लें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो, अन्य है ना, नहीं तो आपका पैसा नहीं आएगा भैया। और अपने आवेदन के बाद जो रसीद रिसिप्ट मिलती है उसे सुरक्षित रखें। यदि 45 से अगर आपको देखो कोई यदि से 45 से 60 दिन में कोई अपडेट ना हो तो संबंधित जो कार्यालय में समाज कल्याण विभाग में आप संपर्क भी कर सकते हैं। देखिए, जो पूरी जो है पूरा तरीका था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। आप अपने खुद से नहीं जाना है। जब वो समाज कल्याण विभाग द्वारा आपको बुलाया जाए या आपके घर पे भौतिक सत्यापन हो तब आपको वेरिफिकेशन होगा, आपसे जो डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, हाँ भैया आप अपने पते पे हैं या नहीं, बस। अब समझो, जो 6,000 वाले दिव्यांग पेंशनर ने अप्लाई किया है, 60 से 100% वालों ने, हाई सपोर्ट नीड वालों ने जो अप्लाई किया है। देखो, दिल्ली में जो 6,000 रुपए वाले उच्च दिव्यांगता 60 से अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने के बाद आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपने एप्लीकेशन स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक करना होगा। अब समझे, ऑनलाइन अपने सिस्टम को ट्रैक करना होगा। आवेदन के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी दस्तावेज की जांच करेंगे और 10 दिन में आपका जिला मूल्यांकन बोर्ड भेजेंगे, जो 90 दिन के भीतर सत्यापन वेरिफिकेशन पूरा करेगा। अप्लाई करने के बाद की कुछ मैं जो स्टेप बाय स्टेप जो है प्रक्रिया वो बता देता हूं। ऑनलाइन आपने अप्लाई कर लिया, फिर आपका जिला समाज कल्याण विभाग जो अधिकारी होंगे, संबंधित जो बोर्ड होगा, आपका वेरिफिकेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट के सत्यापन के लिए आपको बुलाया जा सकता है। बैंक की डिटेल डीबीटी के माध्यम से जानिए, उसको आपका तो सही होना चाहिए सब, है ना। और
जो आपकी पेंशन जारी होगी, मूल्यांकन बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद 15 दिन के भीतर पेंशन की स्वीकृति मिल सकती है ना। ये अधिकारी कोई अतिरिक्त जो डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे, जो तुरंत जमा। देखो एक बात आपको बता दूं कि ये जो 6,000 वाला जो है वो हाई सपोर्ट नीड वालों के लिए ही है, जो उच्चतम दिव्यांगता वाले हैं उनके लिए है, सारे दिव्यांगों को नहीं मिलेगा, है ना। जो हाई सपोर्ट नीड जो कैटेगरी में होंगे, जिनको उच्चतम दिव्यांगता होगी, समस्या होगी, उन्हीं को मिलेगा। दोस्तों साथियों, अब मैं आपको बता दूं, देखिए आज है शनिवार और कल है संडे, फिर है उसके बाद 26 जनवरी, तो छुट्टियां हैं और इन छुट्टियों में पेमेंट आपका अफेक्टेड रहेगा थोड़े समय के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका पेंशन पेमेंट कल रात तक आया है, यानी कि 23 तक आया है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपसे कमेंट की आशा करता हूं। दोस्तों साथियों मित्रों, मैं आप सभी को बता दूं, किसी का भी पेमेंट बाकी नहीं रहेगा। जिनका 1 महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का या सीधे 5 महीने का सितंबर से, या सीधे 8-9 महीने का मार्च से, या सीधे 1 साल का नवंबर दिसंबर 2024 से, जिनका भी एक एक पैसा पाई पाई जिसका भी, देखिए पूरा आप लोग का पेंडिंग ड्यू बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग को परेशान नहीं होना है। देखिए हाँ, ये बात की चिंता होती है कि हाँ भाई हमारा पेमेंट जो कब तक मिलेगा, मन में एक जो है समस्या रहती है, वो रहता है कि भैया हमारा पेमेंट नहीं आ रहा। देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे जो है अभी समाज कल्याण विभाग को जो है इस चीज के निर्देश भी दिए गए हैं कि जितने पेंडिंग जो वृद्धावस्था पेंशनर है, जितने दिव्यांग विधवा पेंशनर है, सभी का पेंडिंग भुगतान हो जाए। कारण बताया जा रहा था कि तकनीकी समस्या की वजह से दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत की खबर, जिनकी वृद्धावस्था पेंशन पिछले कुछ समय से रुकी हुई है, तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से लंबित भुगतान अब जल्दी जारी किए जाएंगे। सरकार के निर्देशों के बाद इस सप्ताह से पात्र लाभार्थियों को उनकी बकाया पेंशन की मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये अपडेट जो आया था 20 जनवरी को, तो ये अपडेट तो वृद्धावस्था पेंशन के लिए था, लेकिन ये है सबके लिए। इसमें ये भी लिखा हुआ था एक लाइन में कि जितने भी पेंडिंग जो बाकी के बकाया भी है उनका भी पेमेंट आएगा। सीधे सीधे तौर पे सभी जो कैटेगरीज में पेंशन पेमेंट रुकी हुई सभी की आएगी। कोई यह नहीं कि केवल वृद्धावस्था पेंशन ही आएगी, क्योंकि दिव्यांग की भी रुकी है, विधवा की भी रुकी है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। दोस्तों साथियों देखिए, काम चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम है उसको जो फिक्स कर लिया गया है और जो नहीं हुआ है उसको किया जा रहा है। प्रॉब्लम होती है, जैसे आप लोग को ये लिखा हुआ जो अपडेट आई थी कि तकनीकी समस्या की वजह से पेमेंट नहीं हो पा रहा था। अब चाहे ये नया डेटा सिस्टम में अपडेट ना हुआ हो, चाहे जो भी समस्या हो, हमें इससे नहीं मतलब, हमें तो ये मतलब है कि आप लोग का पेमेंट जल्द से जल्द भुगतान आ जाए। देखिए अब जैसे गवर्नमेंट ने ये चीज अपडेट दे दी, तो आप लोग को भी कम से कम तसल्ली होना चाहिए कि हाँ हम लोग का सब कुछ सुरक्षित है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई ना कोई टेक्निकल इश्यू होगा तभी ऐसा दिक्कत आ रहा है। अगर कोई समस्या नहीं होती तो ये दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। कोई ना कोई विभाग में कोई समस्या चल रही है, टेक्निकल इश्यू, जिस वजह से पेमेंट रिलीज नहीं हो पा रहे, और पेमेंट आ भी रहे हैं तो बहुत स्लो गति में आ रहे हैं, बहुत ही कुछ कुछ लोग के आ रहे हैं। अभी मैक्सिमम जो विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन जनवरी का तो आया ही नहीं है, और कई लोग का जनवरी का तो दिव्यांग का भी नहीं आया है। हालांकि कई दिव्यांग भाई बहनों को जनवरी का आ गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। देखिए तो आने वाले समय में जितने भी हमारे फैमिली बेनिफिट स्कीम वाले भी है भाई मेरे, जिसका भी पेमेंट देखो, दिल्ली की जो भी सहायता राशि ले रहा है दिल्ली सरकार से, जो अन्य 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 जो विभागों से जो भी सरकारी अनुदान जो भी जारी होते हैं, जो भी पेंडिंग है, रुके हुए हैं, वो बहुत ही जल्द वो सब जारी हो जाएंगे। देखिए मैं आप लोग को बता दूं, किसी का भी पेमेंट जो है पेंडिंग नहीं रहने वाला। आगे दोस्तों जो भी अपडेट होगा मैं आप लोग को देता रहूंगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जानकारी को शेयर कर दीजिए। देखिए मेरा काम है आप लोग को एक्टिव रखना और मैं एक्टिव रखता रहूंगा। आगे का समय आने वाला जो फरवरी का समय है, उम्मीद करता हूं आप लोग के लिए इस मंथ, देखिए पूरी उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक मैक्सिमम मान के चलो 31 जनवरी तक आप लोग का मैक्सिमम लोगों का पेमेंट आ चुका होगा। फरवरी माह से आप लोग को इतना पेंडिंग देखने को नहीं मिलेगा जो अभी देख रहे हो आप लोग। मैक्सिमम लोग का भुगतान हो चुका होगा और इतनी समस्या नहीं आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ शाम को, और लाइव में जरूर जुड़िएगा दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।